ओके, गुड मॉर्निंग बच्चों। दिस लेक्चर इज़ फॉर क्लास 7th। ठीक है, और जो हम चैप्टर पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 3 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है ना, जो हमारा चैप्टर होगा चैप्टर नंबर 4 है। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 का नाम शायद रेशनल नंबर है। ठीक है ना, केवल मेरे पास एक्सरसाइज की फ़ोटो है, चैप्टर का नेम नहीं पता मुझे, लेकिन जहाँ तक मेरा विश्वास है चैप्टर का नेम क्या होगा, रेशनल नंबर। चैप्टर का नेम क्या होगा, रेशनल नंबर्स। ठीक है, जो चैप्टर है हमारा उसका नेम क्या है, रेशनल नंबर्स। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, रेशनल नंबर ही है ये। ठीक है भैया, चैप्टर का नाम है रेशनल नंबर्स। ठीक है, ध्यान से समझना, जो भी नंबर आपको फ्रैक्शन की फॉर्म में दिखता है उसको रेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, अभी केवल इतना ही समझ लो, जो भी नंबर फ्रैक्शन की फॉर्म में दिखता है उसको हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। जैसे आपको एक नंबर दिखा 1/2, ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर में दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट तो होता है अपॉन के ऊपर और एक पार्ट होता है अपॉन के नीचे। जो अपॉन के ऊपर पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर। आपको पता होगा ये, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर। और जो दूसरा पार्ट अपॉन के नीचे होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। तो रेशनल नंबर वे नंबर होते हैं जो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में हो। ठीक है, जिसमें अपॉन लगा हो और अपॉन के ऊपर कुछ लिखा हो और अपॉन के नीचे कुछ लिखा हो। ठीक है, फिर इसमें एक कन्फ्यूज़न ये आती है, अगर मैं जैसे लिखता हूँ 2, केवल मैंने 2 लिखा और मैंने आपसे ये पूछा 2 एक रेशनल नंबर है या नहीं है, तो फिर आपका जवाब क्या होगा। तो आपको देखने में लगेगा कि इसमें अपॉन नहीं आ रहा, केवल ऊपर ही कुछ लिखा हुआ है, नीचे तो कुछ नहीं लिखा, क्योंकि अपॉन भी नहीं आ रहा इसके अंदर। तो आप बोलोगे रेशनल नंबर नहीं है, तो वो बात गलत है। 2 भी एक रेशनल नंबर है। पता है क्यों है, क्योंकि आप 2 को क्या लिख सकते हो, आप 2 को लिख सकते हो 2/1। 2 को आप क्या लिख सकते हो, 2/1। 2/1 का मतलब भी 2 ही होता है। इसका मतलब यह है 1 2 जा 2, 2 ही तो आएगा। तो आप 2 को क्या लिख सकते हो, 2/1। तो 2/1 क्या है, रेशनल नंबर, क्योंकि न्यूमरेटर क्या हो गया 2 और डिनोमिनेटर क्या हो गया 1। ठीक है ना, तो ये चेक करना होता है क्या कोई नंबर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखा जा सकता है। अगर कोई नंबर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखा भी जा सकता हो तो उसको भी हम रेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है, हमसे पूछता है बताओ 0 एक रेशनल नंबर है या नहीं। हमसे क्या पूछता है, बताओ 0 एक रेशनल नंबर है या नहीं। तो फिर आपको ये सोचना होगा क्या 0 के अपॉन में आप कुछ लिख सकते हो। तो आप 0 के अपॉन में 1 लिख सकते हो ना, आप लिख सकते हो 0/1। 0/1 का मतलब भी 0 ही होगा। अपॉन का मतलब आप जानते हो, 0/1 का मतलब है 0 को जब आप 1 से डिवाइड करोगे क्या आएगा। और आप जानते हो जब 0 को आप 1 से डिवाइड करोगे 1 0 जा 0, 0 ही तो आएगा। तो 0 को आपने न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख दिया। अगर आपने लिख दिया तो 0 भी कैसा नंबर है, रेशनल, क्योंकि 0 हो गया यहाँ पे न्यूमरेटर और 1 क्या हो गया, डिनोमिनेटर। तो कोई अगर आपसे पूछेगा बताओ 0 एक रेशनल नंबर है या नहीं, तो आप बताओगे येस 0 इज़ अ रेशनल नंबर बिकॉज वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ठीक है, और एक बात बहुत इंटरेस्टिंग है 0 के बारे में, 0 के अपॉन में आप 1 भी लिख सकते हो, 0 के अपॉन में आप 2 भी लिख सकते हो। आप 0/2 भी लिखोगे उसका आंसर भी 0 ही आएगा। आप 0 को 0/2 भी लिख सकते हो, क्योंकि जब 0 को 2 से डिवाइड करोगे 2 0 जा 0, जब भी तो आंसर 0 ही आएगा। तो 0 के अपॉन में तो आप कोई भी नंबर लिख सकते हो, आप 0 के अपॉन में 3 भी लिख सकते हो, 0 के अपॉन में 4 भी लिख सकते हो। तो 0 को तो हम न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में कई तरीके से दिखा सकते हैं। ठीक है, कई तरीके से लिख सकते हैं। तो 0 तो गारंटी की बात है एक रेशनल नंबर है। तो ये भी आपको बात समझ में आ गई होगी, है ना। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं, जो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखे होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम रेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो थोड़ा बहुत आइडिया रेशनल नंबर का आपको हो गया। ठीक है, अभी तो रेशनल नंबर के बारे में बहुत कुछ पढ़ना है। ठीक है ना, लेकिन थोड़ा आइडिया आपको हो गया, जो भी नंबर P/Q की फॉर्म में लिखा हो, कहने का मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखा हो या फिर वो लिखा जा सकता हो, उसको हम क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर। एक बार और समझ लो, जैसे मैंने लिखा 2/5, तो ये तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में पहले से ही लिखा हुआ है, तो 2/5 क्या है, एक रेशनल नंबर। लेकिन जैसे मैंने लिखा -3 और आपसे पूछ लिया बताओ ये रेशनल नंबर है या नहीं, तो आप बोलोगे -3 भी रेशनल नंबर है, क्योंकि हम -3 को लिख सकते हैं -3/1। जब -3 को 1 से डिवाइड करोगे आंसर तो -3 ही रहेगा। तो -3 भी क्या है, रेशनल नंबर है, क्योंकि उसको हम न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख सकते हैं, -3/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी ना।
ठीक है भाई, ठीक है। तो अब हम देखते हैं अपनी एक्सरसाइज के अंदर क्या है। एक्सरसाइज के अंदर क्या है वो देखते हैं। जो एक्सरसाइज 4.1 है उसमें क्या लिखना है, राइट द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें 4 रेशनल नंबर गिवन है और चारों के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लिखने हैं। पहला पार्ट मैं करके दिखा रहा हूँ और बाकी पार्ट आप कर लोगे, आसान है। देखो क्वेश्चन नंबर 1, अब हमारी चलेगी एक्सरसाइज, हम करेंगे एक्सरसाइज 4.1, ठीक है भाई, हम करेंगे एक्सरसाइज 4.1। तो देखो बच्चों भाई, ये जो एक्सरसाइज 4.1 है हमारी, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है आप पढ़ लेना, मैं क्वेश्चन 1 लिख नहीं रहा। हमसे ये पूछा है राइट द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर। आपको क्वेश्चन नंबर 1 में 4 रेशनल नंबर गिवन है हर पार्ट में। फर्स्ट पार्ट में 4 है, मतलब 4 रेशनल नंबर गिवन है अलग अलग पार्ट में। फर्स्ट पार्ट में 1 रेशनल नंबर गिवन है, ऐसे ही फोर्थ पार्ट में 1 रेशनल नंबर गिवन है। सब रेशनल नंबर जो भी आपको गिवन है उनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर लिखने हैं, तो बहुत ही आसान है। जो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है वो है 13/42, ये है आपका 13/42। तो पहले तो ये बताओ देख कर ये रेशनल नंबर है या नहीं है, तो आप बोलोगे देखते पता लग गया, न्यूमरेटर भी लिखा हुआ है डिनोमिनेटर भी लिखा हुआ है, अपॉन की फॉर्म में है, तो रेशनल नंबर है। तो बस आपको तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बताना है। तो यहाँ पे लिखोगे आप न्यूमरेटर इक्वल टू एंड डिनोमिनेटर इक्वल टू, देखो न्यूमरेटर तो हो गया आपका 13 और डिनोमिनेटर हो गया आपका 42, ठीक है। ये तो कंफ्यूज नहीं होगी ना, न्यूमरेटर बोलते हैं ऊपर वाले को, डिनोमिनेटर बोलते हैं नीचे वाले को, ठीक है ना। ऐसे भी याद कर लो, ऊपर वाला n है मतलब न्यूमरेटर, नीचे वाला d है मतलब डिनोमिनेटर, ठीक है। आप डोरेमोन देखते होंगे तो याद रखना, ऊपर तो है नोबिता, ऊपर क्या है नोबिता, n से नोबिता, n से न्यूमरेटर, और नीचे क्या है डोरेमोन, d से डोरेमोन और d से डिनोमिनेटर। तो ऐसे भी आप याद कर सकते हो, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर मतलब नोबिता अपॉन डोरेमोन, ठीक है। ऐसे याद रहेगा आपको, n का मतलब न्यूमरेटर और d का मतलब डिनोमिनेटर नीचे वाला, ठीक है। तो ऐसे नहीं बोलने का आपकी ऊपर वाला न्यूमरेटर है या डिनोमिनेटर, तो ऊपर वाला हमेशा नोबिता मतलब न्यूमरेटर और नीचे वाला हमेशा डोरेमोन मतलब डिनोमिनेटर। तो कर लोगे ना, समझ जाओगे। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट देख लो, जो कि है आपका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या लिखा हुआ है, -31 अपॉन -71, -31 अपॉन -71। इसका न्यूमरेटर क्या होगा आपको ये बताना है, इसका डिनोमिनेटर क्या होगा आपको ये बताना है। तो बहुत ही सिंपल है, आपको दिख गया होगा, सब बच्चे बता दोगे। न्यूमरेटर है -31 और डिनोमिनेटर है -71, तो समझ में आ गया होगा ना। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, राइट डाउन द रेशनल नंबर विच हैज़ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैज़ फॉलोइंग रेस्पेक्टिवली, ठीक है। हमें रेशनल नंबर लिखना है जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर गिवन है। देखो फर्स्ट पार्ट में जो न्यूमरेटर गिवन है, जो एंड से पहले गिवन है वो तो है न्यूमरेटर, और जो एंड के बाद गिवन है वो है डिनोमिनेटर। तो एंड से पहले लिखा हुआ है 3 का स्क्वायर, वो होगा न्यूमरेटर, और एंड के बाद लिखा हुआ है 5 × 5, वो होगा डिनोमिनेटर। तो बहुत सिंपल है, तो कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट, हमें रेशनल नंबर लिखना है जिसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर गिवन है। देखो न्यूमरेटर क्या गिवन है, जो एंड से पहले लिखा हुआ है वो तो है न्यूमरेटर, और जो एंड के बाद लिखा हुआ है वो है डिनोमिनेटर। ये समझ जाओ, बस समझ में आ गया होगा। तो फर्स्ट पार्ट ऐसे लिखोगे आप, न्यूमरेटर क्या है, न्यूमरेटर है आपका 2 स्क्वायर और डिनोमिनेटर है आपका 5 × 5, यानी कि 5 × 5। इनको सोल्व करो पहले, जब पता लगेगा न्यूमरेटर है क्या। न्यूमरेटर 2 स्क्वायर का मतलब होता है 2 × 2, स्क्वायर का मतलब होता है नंबर की 2 बार मल्टीप्लाई करना, 2 के स्क्वायर का मतलब 2 की 2 बार मल्टीप्लाई करना, ये आ गया 4। 5 × 5 आप जानते हो 25 होता है। तो न्यूमरेटर है 4, डिनोमिनेटर है 5। हमसे क्या पूछा है, रेशनल नंबर बताओ क्या होगा। तो रेशनल नंबर बताओ क्या होगा, रेशनल नंबर क्या बनेगा,
नंबर बनेगा, न्यूमरेटर लिखोगे ऊपर 4, डिनोमिनेटर लिखोगे आप नीचे 25। तो इसका ये आंसर है। तो बताओ कितना सिंपल क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा ना। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। और पार्ट मैं करवाता हूँ, 1-2 पार्ट आप कर लेना। इसका सेकंड पार्ट देखो क्या है। सेकंड पार्ट में एंड से पहले न्यूमरेटर गिवन है 12 - 40। न्यूमरेटर क्या गिवन है, 12 - 40। इसको सोल्व करेंगे क्या आएगा अभी देखते हैं। डिनोमिनेटर क्या गिवन है देखो, क्या गिवन है, 89 - 6। 89 - 6 सोल्व करो, पता लगेगा। देखो ये मैंने समझा रखा है आपको प्लस माइनस कैसे करते हैं। प्लस माइनस करना होता है माइनस, 40 में से 12 गए कितना आएगा आंसर आपका, आपका आंसर आएगा 28। और साइन किसका लगाते हैं, जो बड़ा होता है। 12 है प्लस का और 40 है माइनस का। 12 बड़ा है या 40, 40 बड़ा है, और 40 है किसका, माइनस का, तो साइन लगाएंगे माइनस का। और 89 - 6 करोगे कितना आएगा, 83 आएगा। मुझे लगता है ये समझ गए होंगे ना आप, इजी तो है। प्लस माइनस क्या करना होता है, माइनस। 40 में से 12 को माइनस करोगे 28 आएगा। साइन देखना है किसका आएगा, 12 है प्लस का, 40 है माइनस का, तो साइन किसका आएगा, जो बड़ा होगा। 40 बड़ा है और 40 है माइनस का, साइन आएगा माइनस का। तो ये मैंने आपको समझा रखा है बहुत बार, है ना। लेकिन हमें तो क्या बताना था, रेशनल नंबर। हमें क्या बताना था, रेशनल नंबर क्या होगा। तो देख लो आप, रेशनल नंबर क्या होगा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर क्या है, -28, और डिनोमिनेटर क्या है, 83। तो इसका आंसर हो गया -28/83। तो इजी क्वेश्चन है, आपको समझ में आ गया होगा, है ना। देखो और पार्ट भी मैं करवा रहा हूँ, कभी आप गलती करो। थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट में क्या है। थर्ड पार्ट में है न्यूमरेटर 13 + 78। थर्ड पार्ट में न्यूमरेटर गिवन है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है, आप पूरा लिख लेना। मैं केवल ऐसे लिख रहा हूँ, आपको पूरा लिखना है क्या, 13 + 78। तो ये तो बहुत ईजी है। 13 में जब 78 करोगे क्या आएगा, तो आपको पता है क्या आएगा, बताना मुझे। डिनोमिनेटर क्या होगा, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपको पूरा लिखना है। डिनोमिनेटर क्या गिवन है, 205 - 93। डिनोमिनेटर गिवन है 205 - 93। इन दोनों को सोल्व कर लेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आ जाएगा, ठीक है। देखो भाई 13 + 78 करोगे कितना आएगा, 8 + 3 करो 11, कैरी 1, 7 + 1 8 और कैरी 1 9। तो ये तो 91 हो गया। आप करके देख लोगे रफ में, है ना, कर लोगे ना आप। तो ये आ गया 91। डिनोमिनेटर क्या आ गया, 205 में से जब 93 माइनस करोगे, देखो 205 में से जब आप 93 माइनस करोगे, 5 - 3 2, 10 - 9 1 और 1, जाएगा 112। कितना आएगा, 112। लेकिन हमें तो रेशनल नंबर बताना है। तो रेशनल नंबर क्या होगा, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आपको पूरा लिखना है। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर क्या है 91 और डिनोमिनेटर क्या है 112। तो आंसर हो गया 91/112। ये हमारा आंसर हो गया। समझ गए ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये तो। फोर्थ पार्ट देखता हूँ, अगर आसान होगा तो अपने आप करोगे, आसान नहीं होगा तो मैं करवाऊँगा, ठीक है। अभी देखते हैं फोर्थ पार्ट में क्या लिखा हुआ है। देखो फोर्थ पार्ट भी ईजी है, कर लोगे अपने आप। फोर्थ पार्ट भी ईजी है। देखो न्यूमरेटर क्या होगा, 5 × 3 15। डिनोमिनेटर क्या होगा, 16 / 8। 16 को जब 8 से डिवाइड करोगे 2 आएगा। तो आंसर क्या आएगा हमारा, 15/2। आंसर क्या आएगा, 15/2 रेशनल नंबर होगा। सही है। क्वेश्चन नंबर 3 और देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर एज एन इंटीजर। देखो जो ये रेशनल नंबर गिवन है ना, ये इंटीजर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे होगा देखो ध्यान से। जो थर्ड है हमारा, थर्ड का फर्स्ट पार्ट है -54/80। क्वेश्चन नंबर थर्ड का देखो बच्चों, एक एक क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है। जो क्वेश्चन आसान है केवल वे नहीं करा रहा। तो मैं आपके साथ मेहनत कर रहा हूँ, तो आपसे भी इतना एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप जब क्लास ख़त्म हो जाएगी,
जितना भी वर्क मैंने आज कराया वो फेयर बाइंडर में करके आप ग्रुप में डाल दोगे, ठीक है। एक बार और बोलता हूँ मैं आपसे, जितना भी वर्क मैं आज करा रहा हूँ आपको, करने के बाद आप कहाँ पर डाल दोगे, ग्रुप में डाल दोगे। फेयर नोटबुक में अच्छे से करोगे, ठीक है ना। और अच्छे से करने के बाद आप कहाँ पर डाल दोगे, ग्रुप में डाल दोगे, ठीक है। जब आप अच्छे से वर्क करते हो तो हमें भी अच्छा लगता है, ठीक है, कि हम पढ़ा रहे हैं और आप उसका अच्छा रेस्पॉन्स दे रहे हो, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। क्या गिवन था, -54/18, -54/18। इनको इंटीजर की फॉर्म में लिखना है। अगर इनको इंटीजर की फॉर्म में लिखना है तो गारंटी की बात है ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से डिवाइड हो रहा होगा, ऐसा ही क्वेश्चन इन्होंने बना के दिया होगा। अब बताओ, जब 54 को 18 से डिवाइड करोगे, हम जानते हैं 18 1 जा 18, 18 2 जा 36 और 18 3 जा 54, तो डिवाइड हो गया। तो आंसर क्या आ गया, माइनस तो है ही साथ में, आंसर आ गया -3। और -3 क्या होता है, इंटीजर। -3 क्या होता है, इंटीजर। तो सही तो आ गया हमारा आंसर। देखो रेशनल नंबर तो ये था, लेकिन वो किसकी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, इंटीजर की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना। तो समझ में आ गया। तो जब भी तो मैंने बोलता, देखो -3 देखने में लगता है कि रेशनल नंबर नहीं है, लेकिन -3 किसी रेशनल नंबर के इक्वल तो है, तो -3 भी क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। तो इसका आंसर आ गया -3। समझ गए ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट भी हमने कर लिया। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट क्या है वो देखो। ये है -17/1। ये तो बहुत सिंपल है भाई, -17/1। आप जानते हो जब 17 को 1 से डिवाइड करोगे, या किसी भी नंबर को जब 1 से डिवाइड करते हैं वही आ जाएगा। जब 17 को 1 से डिवाइड करोगे 17 ही आएगा, और माइनस तो साथ में ही -17। और -17 भी क्या है, इंटीजर। इंटीजर तो आपने पढ़ रखे हैं ना, -17 भी क्या है, इंटीजर। और इंटीजर ही हमने लिखना था, तो ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आ गया होगा, सिंपल ही है। इसके बाद देख लो क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट देखो क्या है। थर्ड पार्ट में गिवन है 65/-13। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, ठीक है भाई। 65/-13। 65 को डिवाइड किससे करेंगे, 13 से। 13 1 जा 13, और 13 5 जा 65 होता है, हमें पता है। 13 5 जा कितने होता है, 65। ध्यान से देखना, आंसर आप +5 लिखोगे या -5 लिखोगे, क्या लिखोगे, ध्यान से देखना। देखो 65 था प्लस का, 65 के साथ कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब वो प्लस का है। जैसे मल्टीप्लाई में साइन लगाते हैं वैसे यहाँ पे लगाएंगे। हम जानते हैं जब प्लस माइनस की मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं माइनस आता है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस। तो मल्टीप्लाई करो प्लस माइनस को, चाहे प्लस माइनस को डिवाइड करो, साइन किसका आएगा, माइनस का। तो माइनस का 5 आंसर आएगा इसका आंसर क्या आएगा, -5। सही है। तो जब प्लस नंबर को माइनस नंबर से डिवाइड करते हो तो आंसर माइनस का नंबर आता है। समझ गए ना, आसान है। तो क्वेश्चन नंबर 3 कुछ हमारा इस तरीके का था। देख लो भाई, एक एक क्वेश्चन करा रहा हूँ तो आपको करने हैं सारे फेयर बाइंडर के अंदर, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट देख लो, -171/-19। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, -171/-19। सबसे पहले तो 19 से 171 को डिवाइड करना है, ठीक है भाई। 19 9 जा 171 होते हैं, ये हमें पता है। अगर 19 का टेबल आपको याद होगा तो आप जानते हो 19 9 जा 171। तो अब इसका आंसर 9 लिखोगे प्लस का या 9 लिखोगे माइनस का, ये सोचना है। तो अब की बार पता आंसर प्लस का आएगा, क्योंकि माइनस के नंबर को माइनस से डिवाइड करा, और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो अब की बार आंसर आएगा हमारा प्लस का 9। समझ गए ना, आंसर क्या आएगा, प्लस का 9, या केवल 9 लिख लो, एक ही बात है। देखो माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस, इसलिए आंसर किसका आ गया, प्लस का 9। तो समझ गए ना, फोर्थ पार्ट भी आपको समझ में आ गया। तो आज एक्सरसाइज 4.1 के हम ये 3 क्वेश्चन कर लिए, ये काफ़ी हैं हमारे लिए, ठीक है ना। तो आज की क्लास में यही ख़त्म करता हूँ, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है।